हेलो फ्रेंड्स, अनीता पाठक फिर से हाजिर है आपके सामने। आज मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपने विचार रखूँगी आपके सामने। और आज का टॉपिक है मेरा बी डिटरमाइंड। जी हाँ, अपने आप को बिल्कुल दृढ़ कीजिए, दृढ़ संकल्प कीजिए किसी काम को करने के लिए। इसी पे मेरे विचार हैं, तो शुरुआत करती हूँ इस कोट के साथ। अपनी हिम्मत को चट्टान की तरह बनाओ। अपनी हिम्मत को चट्टान की तरह बनाओ। चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, पर तुम्हारा हौसला और तुम्हारी हिम्मत कभी टूटने ना पाए। जी हाँ, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है उसके बारे में सोचना कि मुझे ये काम करना है। तो हमने अपना पहला स्टेप उठा लिया। अब उसके बाद धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। शुरुआत कैसे करनी है, क्या ज़रूरी है, क्या पहले चाहिए, क्या बाद में चाहिए। और कहते हैं ना, सफलता एक शब्द है, लेकिन अगर हम कोई भी अक्षर इधर उधर लिख देते हैं तो उस अर्थ का अनर्थ बनते देर नहीं लगती। वैसे ही जब आप किसी काम को अपने मन में सोचते हो तो आपकी प्लानिंग भी उस काम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आपकी ज़रा सी गलती आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। अब एक चेस प्लेयर को मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसे सोचना पड़ता है। लेकिन अब एक फ़ुटबॉल प्लेयर को फिज़िकली और मेंटली दोनों सोचना पड़ता है। दोनों तरफ से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली ज़्यादा मायने रखता है उसके लिए, और मेंटली भी कैसे गोल निकालना है, कैसे गोल करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हर काम को करने के लिए उसके अपने कुछ वैल्यूज़ होते हैं, हमें उसे ही फॉलो अप करना पड़ता है। और सफलता कोई रात भर की सोच नहीं है कि हमने चाहा और कल सुबह मिल जाएगी हमें। मेरा कुछ लिखने का मन किया, मैंने 10 कविताएं लिख दी, कल किताब छप जाएगी। मैंने आज क्रिकेट खेलना शुरू किया, सीखा, और अगले साल मैं बेस्ट प्लेयर में आ जाऊंगी। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हमने चाहा और तुरंत हो जाता है। उस काम को करने में हमें अपनी मेहनत, अपने कर्म, अपने भाग्य, अपनी सारी जितनी आपकी लगन है उन सबको झोंकना पड़ता है। तब जाकर सफलता हमें कहीं ना कहीं मिलती है। एक और चीज़, सफलता चढ़ने की जो होती है सीढ़ी, उस पर चढ़ने के लिए उसका हर स्टेप बहुत मायने रखता है आपके लिए। अगर हम चाहेंगे कि ये स्टेप छोड़ के छलांग मार के वहाँ पहुँच जाएं, तो भले आप गिरेंगे नहीं, लेकिन लड़खड़ाएंगे ज़रूर। अच्छे से, सही तरीके से, सही सलीके से ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक स्टेयर्स पे तरीके से एक एक पैर रख कर के आगे बढ़ा जाए। छलांग मारने में लड़खड़ाहट बनती ही बनती है। सफलता के लिए आप, कई बार जब हम कोई काम सोचते हैं तो अक्सर हमारे पास कुछ लोग आ जाते हैं, और मैक्सिमम वही लोग होते हैं जो आपको उस काम को करने से मना करते हैं। ये मत करो, इसमें ऐसा होता है, वो मत चूज़ करो, उसमें वैसा होता है। मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, बहुत लंबा पढ़ना पड़ेगा। आईआईटी करने की सोच रहे हो क्या, बहुत ये होता है, बहुत क्रिटिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके। लिखने का शौक़ रखते हो क्या, देख लेना। बोलने का शौक़ रखते हो क्या, आवाज़ ख़राब है। कहने का मतलब ये है कि आपको रोकने वालों की कमी दुनिया में नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि जब आप कोई अच्छा काम, सफलता की ओर आगे बढ़ते हो, तो आपको रोकने वाले कई लोग पहुंच जाएंगे। पर ध्यान रखना, उनकी नज़र में जो सबसे बड़ी खराबी होगी, बस वही आपकी सफलता की चाबी होगी। अपने दिमाग में जब आप कोई ध्येय रखते हो, लक्ष्य रखते हो, तो उस पर आप अपने आप को कंसंट्रेट करो, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी। ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया का, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपसे ये कहे कि उसने चाहा और पा लिया। हम जब किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं और अंततः जब देखते हैं कि वो इंसान सफल हो गया है, तो उसके पीछे उसका पूरा जीवन देखिए, कितना स्ट्रगल किया होगा उसने हर तरीके से। तो ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ आपको सफलता के लिए संघर्ष ना करना पड़े।
वो कहते भी हैं, जिस काम में मुसीबत ना आए समझ लो कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। आप सही रास्ते पे हो, आपका लक्ष्य सामने आपके है, तो मुसीबतें आएंगे ही आपको, जैसे भी आए तो उसको आप पार कीजिए, और उसे पार आपको ही करना है। आपको दो तरह के इंसान मिलेंगे जीवन में। जब हम किसी रास्ते पे पैर रखते हैं तो एक बोलेगा आपको, दोनों ही बोलेंगे, मान लीजिए कि रुको मत जाओ। अंतर ये आता है कि एक आपको अपने अनुभव से कहेगा, अरे रुक जाओ, मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं गिर गया, मैं हार गया, इस काम में ये दिक्कत आती है। तो कहीं ना कहीं उसको आपकी चिंता भी है, वो आपका वेल विशर है, इसलिए आपको रोक रहा है। और कुछ लोग आपको इसलिए रोकेंगे कि मत जाओ, वो सही रास्ता नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वहाँ तुम जाओगे तो हार जाओगे, गिर जाओगे। अब इसका फ़ैसला आपको ही करना है कि इन दोनों में से किसकी बात मानी जाए। पहली बात तो ये फ़ैसला करो कि आपका वेल विशर कौन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मशवरा सबका लेना चाहिए, लेकिन फ़ैसला हमेशा खुद का होना चाहिए। बातें सबकी सुनिए, सलाह सबकी लीजिए, सबसे बातचीत कीजिए, मशवरा लीजिए, सजेशंस लीजिए, लेकिन लास्ट में डिसीज़न अपना खुद का रखिए। फ़ैसला खुद का कीजिए कि मुझे ये काम करना है तो क्यों करना है, और अगर इस काम को छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। और किसी भी काम को करने के लिए हार जीत से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि हमने आज ये काम शुरू किया, कल हमें जीत मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। तो क्या हार गए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जीत और हार से ज़्यादा मायने रखता है आपका अनुभव। अगर आप जीतते भी हो किसी काम को करने में तो आगे आपको वो कॉन्फिडेंट देगा, अगर हारते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं एक नया एक्सपीरियंस देगा। लेकिन डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर एम बना लिया है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है तो बहुत लोग मना करने आएंगे। एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, डोनेशंस लगते हैं, पढ़ाई बहुत लंबी चलती है, तुम्हारा बायो अच्छा है कि नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा है कि नहीं है। लेकिन अगर आपने खुद को डिटरमाइंड कर लिया है कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है तो किसी और की बात मत सुनिए, अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, क्या आपका रास्ता सही है, क्या मेडिकल फील्ड आपके लिए सही है, क्या आप उसको पास करने की, उसमें पार पाने की क्षमता रखते हैं। और यकीन मानिए सबसे सही जवाब आपके अंदर से ही आएगा, क्योंकि आपकी बेस्ट क्वालिटी और आपके डिमेरिट्स आपसे अच्छे से कोई नहीं जानता। इसलिए सबकी बात सुनिए, सबका कहा सुनिए, लेकिन अपना फ़ैसला खुद कीजिए, अपने आप को नापिए, अपने आप को तौलिए, अपना आत्मविश्लेषण कीजिए। लेकिन ये है, एक बात बहुत तय है कि अपना लक्ष्य रखिए। वो जीवन जिसमें कोई लक्ष्य नहीं है, वो जीवन निराधार है आपका। क्या किया आपने जीवन में? कुछ नहीं। और मैं ये नहीं कहती कि मेडिकल इंजीनियरिंग ही आपका फील्ड होना चाहिए। अगर आप कुछ लिखने का शौक़ रखते हैं तो वो लिखिए, वो आपका लक्ष्य है। धीरे धीरे ही सही आपको पहचान मिल जाएगी। आज या कल आप उस क्षेत्र में उभर कर सामने आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर ज़रा सा नाकाम हो भी जाते हैं तो क्या हो गया, थोड़ा देर से ही सही, हमें तो मतलब आगे आने से है ना। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि अगर एक और बार नाकाम हो भी गए तो क्या हुआ, अगर एक और बार नाकाम हो भी गए तो क्या हुआ, लंबी छलांग मारने में वक्त तो लगता है। आप सभी सुनने वालों को अनीता पाठक की तरफ से बेस्ट विशेस, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में आगे बढ़िए एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अगली बार फिर से मिलूँगी किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए अनीता पाठक का नमस्कार।